हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने 12 लाइव सेशन किया है, 12 से 17 जितना। तो कई लोगों ने प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ये ज़रा थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट था, तो इसके ऊपर हम थोड़ा आपको जो हमारा पर क्वेश्चन आया है कि 2-3 मिनट में उसका जवाब देना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हमने थोड़ा एलोबरेट करके ये प्रेगनेंसी के बारे में 5-6 वीडियो हम बनाना चाहते हैं और आपको हम बताना चाहते हैं कि भाई फास्ट जो प्रेगनेंसी या गर्भधान कैसे कर सकते हैं। तो उनके होम्योपैथिक के साथ आप क्या टिप्स है, तो ये टिप्स की वजह से आप नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। कई बार जब हम फैमिली बनाना चाहते हैं तो फैमिली बन नहीं पाती है, क्योंकि हमारा लैक ऑफ एजुकेशंस होता है, या हमको कोई भी डॉक्टर के पास जाता है तो हमको इनके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं करता है, बस ठीक है आप दवा लो और आप हो जाएगा। पर कई बार नहीं होता है। जब हमारा शादी के 1-2 साल हो जाता है तब हमको लगता है कि भाई चलो हमारा फैमिली बनाने का प्लान करें, पर जब फैमिली बनाना प्लान करते हैं तो नहीं बन पाती है, तो हम फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं और कई सारी दवा लेते हैं। तो दवा से क्या होता है, और गर्मी उत्पन्न होता है, तो जो हमारी प्रेगनेंसी रहनी चाहिए वो नहीं रहती है, क्योंकि दवा की गर्मी की वजह से और इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले नेचुरली और फास्ट आप कैसे गर्भधान कर सकते हैं इसके बारे में हम ज़रूर टिप्स बताएंगे। ये 10 से 12 टिप्स है, आप जो मन में ख्याल रखोगे तो आपका ज़रूर फास्ट प्रेगनेंसी हो सकता है। देखो, प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले एज इज़ इम्पॉर्टेंट। जो फास्ट प्रेगनेंसी चाहते हैं तो 18 से 26 साल की उम्र में जो भी लेडीज़ होती है और शादी के बाद उनको प्रेगनेंसी जो रहना चाहती है, तो यही उम्र में वो झड़पती माँ बन सकती है। तो ये जो एज है, अभी तो 21 ईयर्स एज हो गया है, पर 18 साल से जो माँ 26 साल के बीच में के 27 साल के बीच में होती है, तो माँ बनने का उनका झड़प से बनने के चांस रहता है। सेकंड थिंग, कई बार क्या होता है कि जब मैरिज कपल लाइफ हो जाता है और गर्भधारण कर देते हैं, और गर्भधारण से क्या होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं हम तो अभी सेटल नहीं हुए हैं और हमको तो अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो ये लोग अबॉर्ट करा देते हैं और टर्मिनेट करा देते हैं। तो कई बार फर्स्ट टर्मिनेशन के बाद प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी रहती है। कई बार हमारा शरीर तैयार होता है पर हम शरीर के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो कई बार 10 प्रेगनेंसी केस में 1-2 केस ऐसे भी बनते हैं कि बाद में प्रेगनेंसी बनना मुश्किल हो जाता है। थर्ड थिंग, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका महावरी का चक्र है, ये चक्र बैलेंस होना चाहिए। 1-2-3 चक्र जाने के बाद आपका जो चक्र होता है ये जो ठीक आएगा, तो उसमें भी आपको एक समझने का है। हम दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं कि कौन से टाइम में आप फर्टिलिटी रह सकते हैं, कौन से चक्र में, कौन से दिन में आप जो गर्भधारण कर सकते हैं। पर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं कि जो मेंस्ट्रुएशन के पहले का वीक और मेंस्ट्रुएशन का बाद का वीक का जो दिन है वो छोड़ दो, बाद में आप जो साथ में रहते हैं पति पत्नी, तो उनको बच्चा होने का चांसेस रह सकता है। फिफ्थ थिंग ऐसा है कि आपका कई बार वजन बढ़ जाता है, और तो उसको पहले तो वजन को कंट्रोल कीजिए। तो वजन कंट्रोल करोगे तो धीरे धीरे नेचुरली आपकी प्रेगनेंसी रहने की भी एक संभावना रहती है। 7, ऐसा होता है कि कई बार आपको थायराइड होता है या डायबिटीज़ होता है या ब्लड प्रेशर होता है, तो आप वो उसको पहले कंट्रोल करो। ऐसा नहीं है कि आपको थायराइड है या ब्लड प्रेशर है या आपको कोई ऐसी बीमारी है उनकी दवा दे दे, पर उनको कंट्रोल नेचुरली कीजिए, फूड से कीजिए, एक्सरसाइज के कीजिए। तो ये आपको जो कंट्रोल करोगे तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी रह सकती है। कई बार हम ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो तनाव की वजह से भी हमारा नेचर गुस्सा वाला होता है, या हमारा कई बार ऐसा होता है कि भाई हम कमा नहीं पाते तो दूसरा बच्चा कैसे लाएंगे। पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, तो इससे जरिए भी तनाव आता है, और तनाव की वजह से भी इनफर्टिलिटी में बाधा रहती है। तो तनाव के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको ये जो फर्टिलिटी है ये नॉर्मल हो सकती है। आगे का जो आपको है, कई बार हम कॉन्ट्रासेप्ट यूज़ करते हैं, तो अवॉइड द कॉन्ट्रासेप्ट का जो कॉन्ट्रासेप्ट आप सपोज मेल फीमेल के साथ रहता है, तो मेल कई बार जो उनका
पेनिस के आजू बाजू में ये जो कॉन्डोम यूज़ करता है, तो ये प्रोटेक्शन है। जो आप कॉन्डोम यूज़ करोगे तो माँ नहीं बनोगे। तो आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं तो अवॉइड कीजिए। कई बार माता भी, कई बार क्या होता है कि उनका जो वजाइनल एरिया है, पेशाब का मूत्र नली का पार्ट है, ये कई बार सूख जाता है, तो वो कोई लुब्रिकेंट लगाता है। तो अवॉइड द लुब्रिकेंट। और जो कोई लुब्रिकेंट लगाने की ज़रूरत है तो कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल ही खाइए, लगाइए, क्योंकि इससे एक नेचुरल वस्तु है और नेचुरल से क्या होएगा, ये इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। कई बार आप कैंस्टेंट जैसी कोई वाइट डिस्चार्ज होता है तो कैंस्टेंट जैसी कोई ट्यूब लगाते हैं, तो इससे आपको लगाने के बाद ड्राइनेस आ जाता है, तो ये ड्राइनेस से कई बार प्रेगनेंसी में बाधा बन जाती है, तो ऐसे अवॉइड कीजिए। आगे का जो टिप्स है, आप एक संतुलित आहार लीजिए। हमने यहाँ बताते हैं कि जो टिप्स है ये संतुलित आहार मीन्स आपको आउटसाइड फूड है, ब्रेड है, चीज़ है, या ज़्यादा नमकीन वाली है, ऑयली है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, और जो चाइनीज़ ज़्यादा प्रकार के फूड है, ज़्यादा मसालादार फूड है, ये अवॉइड कीजिए। और बैलेंस फूड में आप घर का खाना खाइए, रोटी है, दाल है, चावल है और सलाद है, फ्रूट का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नट्स ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करोगे तो आपका ये जो फर्टिलिटी बनने का पॉसिबिलिटी रहेगा। आगे का जो टिप्स है, आप प्रॉपरली स्लीप लीजिए। कई बार हम 8 घंटे सो नहीं पाते। ये अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो ऑफिस से आके हम लेट नाइट तक इंटरनेट देखते रहते हैं और हमारा नींद पूरी नहीं हो जाती है, और ये विशेष साइकिल हमारा शरीर में, जीवन चक्र में चलता रहता है। तो इससे भी हमको मानसिक तनाव रहता है, हार्ट पर भी तनाव आता है। तो जैसे हमारा जो जेनाइटल ऑर्गन है वो भी एक्टिव नहीं हो जाते, शिथिल हो जाते हैं, और इसके कारण भी कई बार हमको ये प्रेगनेंसी नहीं रहती है। आगे का जो कारण है, कई बार मेल इनफर्टिलिटी का कारण होता है। इसमें स्पर्म काउंट लो होता है, या नील होता है, या कई बार वेरिगोसेल्स होता है, कई बार FSH LH टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रॉब्लम हो सकता है। सेम वस्तु लेडीज़ में भी होता है, उनका जो हार्मोन लेवल रेगुलर नहीं होता है। इसमें जो उनका हार्मोन्स में जो एक तो रेगुलर नहीं रहता है, सेकंड थिंग उनके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो, कई बार उनका जो ओवुलेशन में स्त्री बीज है प्रॉपर नहीं बनता है, कई बार गर्भाशय की दीवार इंडोमेट्रोसिस जो थिकनेस हो जाती है, तो वही कारण से भी कई बार गर्भाशय में ये जो प्रेगनेंसी रहना चाहिए वो नहीं रहती है। तो ये सब कारण की वजह से हम प्रेगनेंसी नहीं कर पाते। तो हमने जो फैक्टर बताया हुआ है ये आप ज़रूर देखिए। और आगे भी मैं आपको, प्रेगनेंसी रहने का एक और भी है कि जब आप तनाव में रहते हैं तो आप नशा कर लेते हैं। कई बार तो अभी लेडीज़ भी नशा करती है, स्मोक करती है, अल्कोहल लेते हैं, तो एक्सेस ऑफ नशा की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम रहता है और प्रेगनेंसी रहने में बाधा बनती है। और आगे कई बार हम, जब भी आप प्लानिंग करो तो आप दोनों पति पत्नी बाहर जाइए, घूमने को जाइए, कुछ प्लानिंग कीजिए, छोटी छोटी आप ट्रैवलिंग कीजिए, एक दूसरे को समझिए। कई बार हमको जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे के जल्दी नज़दीक नहीं आते, तो 2-3 दिन का जो ट्रैवलिंग पीरियड होता है, ये ट्रैवलिंग करोगे तो आपको एक दूसरे को नज़दीक आओगे, आपका इनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा करोगे, और इंटरेक्शन की वजह से भी आपको फर्टिलिटी रहने का चांस रहता है। तो मित्रों, जो भी मैंने ये जो टिप्स बताया है, यहाँ जो भी मैंने फैक्टर बताया है, ये फैक्टर आप फॉलो करोगे तो 100% आपको ये नेचुरल और आपको हेल्दी बेबी बॉर्न हो सकता है और नेचुरली गर्भधान कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो आपको खुद को करने का है। और तो फिर भी आप होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने 1200 से 1500 पेशेंट ऐसे थे कुछ, हमने उसको नेचुरली गर्भधान करने के लिए एडवाइस किया, और नेचुरली शी गेट द बेबी बॉय और बॉय बेबी, और उनको ऐसे तरह बच्चा हुआ और दे आर हैप्पी कपल। जो होम्योपैथिक की आप दवा लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक में सेबिना है, नेट्रम्यूर है, सेपिया है, पल्सेटिला है, बोरेक्स है, एंड ये आप उनकी जो आप लोगे तो आपको होम्योपैथिक में भी रिजल्ट मिल सकता है। और होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए मैंने जो आपको ये बताया है टिप्स, तो ये टिप्स को आप फॉलो कीजिए, और आप ऐसे तरह माँ भी बन सकते हैं, और आपका बच्चा भी स्वस्थ होएगा, आप भी, आपके लाइफ में हैप्पी लाइफ मिल सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।